एक ठंडी सर्दियों की रात थी। दिल्ली की हवाओं में हमेशा की तरह एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। शहर की चहल पहल में भी एक सूनापन था, जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसकी जिंदगी में सन्नाटा पसरा हो। ऐसी ही एक रात में कुंदन बाग के एक बड़े से बंगले के भीतर सिया अपनी खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। सिया एक साधारण लड़की थी, पर उसकी सोच और सपने उससे कहीं बड़े थे। उसने हमेशा से चाहा था कि वह अपनी दुनिया खुद बनाए, अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की सीमाएं उसे अक्सर बांध लेती। उसकी माँ रागिनी एक सख्त और अनुशासित महिला थी, जिन्होंने सिया और उसकी बहन कृषा को अकेले पाला था। सिया के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उनके घर के सबसे बड़े सदस्य सिया के दादा सुरेश जी थे। वह अपने अनुभव और समझ से परिवार की बागडोर संभालते थे, लेकिन उम्र के साथ वह अब ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। कृषा, सिया की छोटी बहन, हमेशा चंचल और खुशमिजाज रहती थी। उसे हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढनी आती थी। वही सिया थोड़ी गंभीर स्वभाव की थी। वह अपने सपनों को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। दीदी, तुम फिर से चांद को देखकर क्या सोच रही हो? कृषा ने पीछे से आकर सिया के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर उसकी आंखों में छिपी उदासी कृषा से छिप नहीं सकी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम फिर से अपने करियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोच रही हो ना? कृषा ने अपनी बात सटीक ढंग से रखी। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। दीदी, तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? माँ और दादाजी तुम्हें समझेंगे। तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, कृषा ने समझाया। सिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है, सुरेश जी की आवाज थी। सिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि दादाजी के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। वह अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हो। मैं तुमसे हमेशा कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी राह खुद चुनो। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, दादाजी, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम पीछे मत हटो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सुरेश जी ने प्यार से कहा। उनकी आंखों में सिया के लिए गर्व झलक रहा था। सिया ने दादाजी को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद दादाजी, मुझे आपका साथ चाहिए था। उसी रात सिया ने अपने दिल की बात अपनी माँ से भी कही। रागिनी ने पहले तो थोड़ा विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसने भी अपनी बेटी के सपनों को समर्थन दिया। अगले दिन सिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी। उसे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली में एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कुशल ओबेरॉय अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुटे हुए थे। कुशल ओबेरॉय अपने काम के प्रति बहुत गंभीर और परफेक्शनिस्ट थे। नाम ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होता था। वह एक बड़े अभिनेता भी थे और उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों में थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनका व्यक्तित्व कुछ और ही था। एक अकेला इंसान जो बाहरी दुनिया से थोड़ा कटा कटा रहता था। उनकी हर फिल्म की सफलता के पीछे उनके दोस्त और मैनेजर कृष्णा का बड़ा हाथ था। कृष्णा और कुशल बचपन के दोस्त थे और कृष्णा हमेशा कुशल के लिए एक मजबूत समर्थन साबित हुए थे। इस बार कुशल को अपनी फिल्म के लिए नई प्रतिभाओं की तलाश थी। कृष्णा ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें ऑडिशन के जरिए नए चेहरों को मौका देना चाहिए। कुशल को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने अपने मैनेजमेंट को ऑडिशन आयोजित करने का निर्देश दिया। सिया को जब इस ऑडिशन के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने ऑडिशन में भाग लेने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। ऑडिशन का दिन आ चुका था। सिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑडिशन में भाग लिया। जब वह मंच पर आई तो उसकी आंखों में एक चमक थी। कुशल ओबेरॉय उस वक्त अपने खास अंदाज में बैठे थे, आंखों में गंभीरता और चेहरे पर बिना किसी भाव के। तुम्हारा नाम क्या है? कुशल ने पहली बार उसकी ओर देखकर पूछा। सिया, सिया मल्होत्रा, उसने कांपते हुए कहा। ठीक है, शुरू करो, कुशल ने सीधे जवाब दिया। सिया ने अपनी लाइनें बोलनी शुरू की। उसका अभिनय देखकर सभी लोग हैरान थे।
उसकी आंखों में वह दर्द, वह संघर्ष झलक रहा था जो उसके किरदार को जीवंत बना रहा था। कुशल भी उसकी अदाकारी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ऑडिशन खत्म हुआ और सिया के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जाग उठी थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। अब फैसला भगवान और कुशल ओबेरॉय के हाथ में था। रात को जब सिया घर पहुंची तो उसने कृषा और मां को बताया कि ऑडिशन अच्छा गया, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन होने वाले थे। कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से सिया के फोन पर कॉल आया। हेलो, सिया मल्होत्रा आवाज में गंभीरता थी। जी, मैं सिया बोल रही हूँ, सिया ने जवाब दिया। आपका चयन हो गया है। कुशल ओबेरॉय की अगली फिल्म में आपको मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। सिया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सपने को एक कदम करीब होते देखा था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुशल ओबेरॉय के साथ काम करना आसान नहीं था। क्या सिया अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या उसके सपनों की यह उड़ान उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगी,